हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रणवीर महरिया में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम संसदीय समितियों से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगी। जो साथी आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम संसदीय समितियों से रिलेटेड चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में केवल हम वित्तीय समितियों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है अधिकतर क्वेश्चन है वो वित्तीय समितियों से पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में केवल हम जो है वित्तीय समितियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा साथियों, देखते हैं। देखिएगा, मोटे तौर पर संसदीय समितियों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि जो संसदीय समितियां हैं इनको 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? वित्तीय समितियां, विभागों से संबंध स्थायी समितियां, अन्य संसदीय स्थायी समितियां और तद्रप समितियां। इस वीडियो में जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे केवल वित्तीय संबंधित समितियों पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। देखिएगा साथियों, देखते हैं। वित्तीय समितियां। वित्तीय समितियों के अंतर्गत जो समितियां आती हैं उसमें फर्स्ट है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति की बात की जाए तो इसमें सदस्यों की संख्या ये होती है 30 होती है। आपको ध्यान रखना है कि प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या होती है 30 होती है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राक्कलन समितियों में सदस्यों की संख्या निर्धारित है, तो इसका आंसर हो जाता है अपना 30 हो जाता है। कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल होता है 1 वर्ष होता है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। और इनके जो सदस्य हैं ये किस प्रकार से निर्वाचित होते हैं? तो इसके जो सभी सदस्य हैं प्राक्कलन समिति के, ये सभी सदस्य लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आपको पता होना चाहिए कि प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य जो हैं ये लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। इनका कार्य क्या है? तो इनका कार्य है वित्तीय कार्य से संबंधित। पहला कार्य इनका है वित्तीय कार्य से संबंधित, और दूसरा कार्य होगा इसका प्रशासनिक सुधार पर रिपोर्ट बनाना। प्राक्कलन समिति का प्रमुख कार्य है। आगे देखिए, आगे जो समिति है वो है अपनी लोक लेखा समिति। वित्तीय समितियों में हमने अध्ययन किया प्राक्कलन समिति, और अब जो अध्ययन करेंगे वो है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में सदस्यों की बात की जाए तो इनकी संख्या होती है 22 होती है, और प्राक्कलन समिति में हमने देखा कि सदस्यों की संख्या होती है 30 होती है। इसके जो सदस्य हैं किस प्रकार से निर्वाचित होते हैं? तो इसके सदस्य 15 सदस्य लोकसभा द्वारा और 7 सदस्य जो है राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। और इनका भी जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष निर्धारित किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि जो प्राक्कलन समिति है उसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है, और जो लोक लेखा समिति है इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है। प्राक्कलन समिति में सभी सदस्य लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, जबकि लोक लेखा समिति है इसमें सदस्य लोकसभा के 15 सदस्य निर्वाचित होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य निर्वाचित होते हैं। लोक लेखा समिति के कार्य की बात की जाए तो देखिए, सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करना। सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करना लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है। इसके अलावा केग की रिपोर्ट पर विचार करना भी लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य माना गया है। आगे देखिए, नोट में देखिएगा, लोक लेखा जो समिति है इसे प्राक्कलन की जुड़वा बहन कहकर पुकारा जाता है, और मंत्री परिषद का सदस्य जो है इसका अध्यक्ष नहीं होता है। कौन सी समिति में? लोक लेखा समिति में। आगे देखिए, तीसरी जो समिति आती है यह आती है सरकारी उपक्रम संबंधी समिति, और इसमें भी यदि सदस्यों की बात की जाए तो इसमें सदस्यों की संख्या होती है 22। इसके जो सदस्य हैं 15 सदस्य लोकसभा द्वारा, जबकि 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, और इनका कार्यकाल है वो भी 1 वर्ष का होता है। इनके कार्य कौन कौन से? सरकारी उपक्रम संबंधी समिति के कार्य कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, लोक उपक्रम जैसे LIC, एयर इंडिया, FCI आदि की रिपोर्ट की जांच करना प्रमुख कार्य है। सरकारी कंपनियों के लेखों की जांच करना यह भी सरकारी उपक्रम समिति का प्रमुख कार्य है, और केग की रिपोर्ट की जांच करना ये इनके प्रमुख कार्य माने गए हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, जिससे आपको
पता चलेगा कि किस प्रकार से समितियों से रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। तो देखिएगा साथियों, अभ्यास प्रश्न पहला क्वेश्चन देखिएगा, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं ये आपको बताना है। तो हमने अभी भी अध्ययन किया था कि प्राक्कलन समिति में जो है सदस्यों की संख्या होती है वो होती है 30 होती है, और लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति की यदि बात की जाए तो इसमें सदस्यों की संख्या होती है 22 होती है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, संसद के निम्नलिखित समितियों में से किसकी सदस्य संख्या सर्वाधिक होती है ये आपको बताना है। हमने अभी 3 वित्तीय समितियों पर चर्चा की है, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति। इन तीनों समितियों में आपको बताना है कि सदस्यों की संख्या सर्वाधिक किस में होती है। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा, प्राक्कलन समिति में जो है सदस्य संख्या सर्वाधिक होती है और ये होती है 30 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं ये आपको बताना है। सार्वजनिक लोक लेखा जो समिति है इसमें राज्यसभा के कितने सदस्य हैं आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा 7। और यदि यहाँ लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा से जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 15 होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखिएगा, संसद में कितनी प्रकार की समितियां होती हैं ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, स्थायी समिति, तद्रव समिति, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा उपयुक्त दोनों। स्थायी समिति और तद्रव समिति ये संसद में समितियों के प्रकार माने गए हैं। आगे देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखिएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास, आपको बताना है सही आंसर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा लोक लेखा समिति। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस समिति के सभी सदस्य लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ये हो जाएगा, प्राक्कलन समिति के जो सभी सदस्य हैं ये लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। यदि हम अन्य समितियों की बात करें जैसे लोक लेखा समिति या सरकारी उपक्रम समिति हैं तो इसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य जो हैं राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, प्राक्कलन की जुड़वा बहन की समिति को कहकर पुकारा जाता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ये हो जाएगा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति को जो है प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहकर पुकारा जाता है। तो दोस्तों ये थे संसदीय समितियों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे हमने चर्चा की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।